हेलो एवरीवन। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स देवकर में नर्सिंग ऑफिसर आज आपको एमडीआई इनहेलर और उसके साथ जो स्पेसर आता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका प्रॉपर तरीका है यूज़ करने का, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो है हमारा एमडीआई इनहेलर, इस चीज़ को हम एमडीआई इनहेलर बोलते हैं। ये जो है वो दवाई हम उन पेशेंट्स को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनको अस्थमा होता है। अस्थमा को हम लोकल लैंग्वेज में दमे की बीमारी भी बोलते हैं। और ये जो इनहेलर है मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए एक स्पेशल चीज़ आती है जिसको हम स्पेसर बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें फिट करके इसके साथ बच्चे को दे सकते हैं और बच्चा इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हमें जो ये पंप आता है, इस पंप को हमें 10 से 15 बार अच्छे से शेक करना है, ठीक है। अगर हम इस पंप को अच्छे से शेक नहीं करेंगे तो जो दवाई है वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगी और बच्चे को दवाई अच्छे से नहीं जाएगी। तो इसको हमने ऐसे 10 से 15 बार शेक किया। उसके बाद हमने जो बच्चा होगा उसको बताना है कि अच्छे से वो गहरी गहरी सांसें ले, कम से कम 2 से 3 बार वो अच्छे से गहरी सांस ले इसको इस्तेमाल करने से पहले। जैसे कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, ऐसे करके 3 बार ऐसे करके फिर हमने क्या करना है, इसके आगे ढक्कन आता है तो हम इस ढक्कन को ओपन करके, ये हमारा स्पेसर है, इस स्पेसर में 2 साइड से ओपनिंग होती है, खुला होता है। तो जो ये वाली साइड है, इस वाली साइड में हम इस पंप को फिक्स करेंगे। और जब हमें इस पंप को फिक्स करना है तो पंप जो है वो ऊपर की तरफ रखना है, ना कि ऐसे। तो हमें क्या करना है, अभी इसको फिक्स करेंगे तो ऐसे फिक्स करके हम पंप को ऊपर वाली साइड में रखेंगे और इस साइड को हमने क्या करना है, बच्चे के मुंह में रखना है। तो पहले तो हमने इसको 10 बार शेक किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फिट करके बच्चे को बोलना है कि 2 से 3 बार गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने के बाद बच्चे को ये जो पंप है, इस पंप को अच्छे से मुंह में रखना है। और जब आप रखोगे तो बच्चे को बताना है कि दांत से इसको पकड़ना नहीं है, बल्कि होंठों से अच्छे से टाइट करके पकड़ना है। क्योंकि अगर हम अच्छे से इसको होंठ से टाइट नहीं करेंगे तो जितनी भी दवाई है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको ऐसे करके, ठीक है, अच्छे से हमें सील बनाना है माउथ से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दवाई को प्रेस करेंगे। और जब हम इस पंप को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद इसमें दवाई आएगी और बच्चे को बोलना है कि जो ही हम प्रेस करेंगे तो आपने क्या करना है, बच्चे को बोलना है जोर से सांस अंदर खींचे। तो बच्चा जोर से सांस अंदर खींचेगा और बस बच्चे को बोलना है कि कम से कम 10 सेकंड तक सांस को रोकना है। 10 सेकंड को साथ फिर उंगली पे गिन सकता है या मन में गिन सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके आराम से 10 तक गिनना है। ये नहीं करना है कि फटाफट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तेज तेज वो गिने। आराम से गिन के बच्चे को ये देना है और फिर इसको मुंह से अलग करना है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। ऐसे आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल करने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है। कुल्ला जो है आप 20 मिनट या 30 मिनट के बाद, इसको इस्तेमाल करने के बाद कुल्ला कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि तुरंत आप कुल्ला करोगे। 20 कम से कम इसको इस्तेमाल करने के बाद 20 मिनट के बाद ही आपको कुल्ला करना है। और जो ये स्पेसर आता है इसको आप हर 6 महीने के बाद चेंज कर सकते हो, चेंज करना है। और जो भी स्पेसर आता है उसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार धो सकते हो गुनगुने पानी के साथ। और ऐसा नहीं करना है कि कोई भी खुरदुरा कपड़ा हो या कुछ खुरदुरी चीज़ है उसके साथ आप धो दो, या साबुन के साथ नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ इसको धोना है और बाद में हवा में रखकर इसको सुखाना है। अगर आप इसको खुरदुरे कपड़े या किसी के साथ आप साफ कर रहे हो तो इसके अंदर निशान लग जाएंगे, जिसकी वजह से दवाई जो है वो इसमें ही अटक जाएगी और प्रॉपर बच्चे को दवाई नहीं मिलेगी। एक और बात, जैसे कि हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपने एक पंप से 2 बार पफ लेना है या 2 से ज़्यादा बार पफ लेना है, तो आपने 2 पफ के बीच में 2 मिनट का अंतर देना है।
जैसे मैंने आपको अभी तक तरीका बताया वैसे ही आपको इस्तेमाल करके एक पंप लेना है। ऐसा नहीं करना है कि उस टाइम आप 2 बार पफ दबा रहे हो, आपने बस एक बार पफ दबा के वही तरीका इस्तेमाल करना है। फिर 2 मिनट का अंतर देके दोबारा से वैसे ही सेम तरीके से आप दूसरा पफ लोगे। और अगर आपको डॉक्टर जो है 2 अलग अलग पंप दे रहा है, एक दवाई का होगा और दूसरा और कोई दवाई का पंप होगा, तो आपने उन 2 पंप को इस्तेमाल करने के में 5 मिनट का अंतर देना है। ऐसे करके आप MDI और इस स्पेसर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स ऑल।